अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जो हिंसा है और लोकतंत्र की बात करते हैं। जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र जो निचले स्तर से जब शुरू होता है तो असली लोकतंत्र दिखाई पड़ता है, लेकिन जब उसमें हिंसा का पुट आ जाए तो निश्चित तौर पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। ग्राम स्वराज और पंचायती राज की अवधारणा लोकतंत्र की सबसे मजबूत कड़ी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कब्जे वाली सियासत ने बंगाल को रक्त रंजित कर रखा है। पंचायत चुनाव में मतदान से पहले राजनीतिक विद्वेष के कारण अब तक 17 लोगों की जान गई है, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। शांतिपूर्ण मतदान करने का दावा कमजोर होता हुआ दिख रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का भरोसा दिया है। चुनावी हिंसा के बीच राज्य पुलिस या केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का सवाल सुप्रीम कोर्ट तक गया। कोर्ट ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती को जरूरी माना है। राज्य चुनाव आयोग का दावा है कि 8000 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं, 20,000 से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जब्त किए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि फिर इतनी बड़ी संख्या में बम क्यों फट रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया में न्यायालय के दखल से लोगों का भरोसा बढ़ा है। कोर्ट ने 61,636 बूथों पर 50% सीआरपीएफ जवान तैनात करने का आदेश दिया है। अब तक 850 से ज्यादा कंपनियां भेज चुकी है केंद्र। पिछले वर्षों में पंचायत चुनाव पर कब्जा कभी कैडर को मजबूत करने के लिए किया जाता था, आज पंचायत के फंड की लूट की ललक यहां विद्वेष का कारण बनी है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजनीतिक विद्वेष के कारण 2019 और 20 में चुनाव के बाद हिंसा में 47 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। सबसे ज्यादा हिंसा टीएमसी के आपस के कैडर्स में हुई है। ये बात नोट करने की और समझने की है। बड़ा सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने लेफ्ट सरकार के रक्त रंजित सियासत से लड़कर बंगाल की सत्ता को संभाला था, लेकिन ममता बनर्जी के राज में भी वही खून की होली खेली जा रही है। फिर किस लोकतंत्र की दुहाई हम दे सकते हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शिशिर बजोरिया जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के पश्चिम बंगाल के। शिशिर जी, स्वागत है आपका। और उसके साथ ही साथ प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो इस पूरी खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। और उसके साथ ही साथ स्वयं पुरोहित जुड़ रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। स्वयं पुरोहित जी, आपका भी स्वागत है। विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। सबसे पहले हम प्रसेनजीत बख्शी आपके पास आएंगे ताज़ा अपडेट्स के लिए। ये जानना चाहेंगे परसों चुनाव है, किस तरह से तैयारियां हैं, और कांग्रेस को एक तरह से कहीं ना कहीं कोर्ट ने आश्वासन दिया है कि किसी भी तरह की हिंसा रोकने के लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। क्या कुछ जानकारी आप देंगे हमें? देखिए निखिल, पहले तो ये बता दूं कि थोड़ी देर पहले राज्यपाल डॉक्टर सीवी बोस, आनंद बोस, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके ऊपर जबरदस्त बरसे हैं। उनका कहना यह है कि पिछले कई दिनों से, जैसे आपने बताया कि 17 लोगों की मौत हो चुके हैं, तो इस तरह की जो तनावपूर्ण स्थिति है, रक्त रंजित जो चुनाव हम देखने जा रहे हैं परसों को, तो इसमें आप स्टेट इलेक्शन कमीशन आपकी दायरे में लॉ एंड ऑर्डर पिछले 1 महीनों से, क्योंकि जब भी चुनाव का ऐलान किया गया था तब भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट चालू है, तो आप किया क्या है? आपको मैंने काफी सारे इंफॉर्मेशन भेजे हैं। जैसे आपको पता है कि गवर्नर हाउस में पीस रूम खोला गया था, उन लोगों को नंबर दिया गया था, ईमेल आईडी दिया गया था, और अगर किसी का कोई आरोप है तो वो सीधा उनके पास भेज सकते थे, और उसी को गवर्नर गवर्नमेंट के पास, मतलब अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास भेज रहे थे, लेकिन फिर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। आज भी, मतलब कल रात और आज सुबह भी 2 डेड बॉडी बरामद होने के बाद ये जो संख्या है ये 17 तक पहुंच गया है। अदालत जो भी कहा वो तो अदालत की एक सीमा तक अदालत कह सकते हैं, और सीमा तक ही अदालत कहा है। और जब अदालत की दबाव के कारण आखिर तक 822 कंपनी सीएपीएफ पहुंचे हैं बंगाल में, वैसे सेंट्रल जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो जिस तरह की दावपेच खेल रहे थे पिछले कई दिनों से अदालत के निर्देश को लेकर, उससे साफ ये हो गया था कि किसी तरह से ये जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है इसको किस तरह से बंगाल से दूर रखा जाए, इसका एक खेल चल रहा था। लेकिन जैसे भी हो, अदालत की दबाव के कारण
पूरे देश प्रदेश में 822 की इस तरह की कंपनी पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से लोगों की मौत, जिस तरह से पिछले कई दिनों से सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का तैनात होना चाहिए था, लोगों की मन में आस्था वापस लाने की कोशिश किया जाना चाहिए था, एरिया डोमिनेशन करने की कोशिश किया जाना चाहिए था, जो ये पैरामिलिट्री फोर्स का काम है, वो कुछ भी नहीं करने की मौका मिला है। अब पूरी ऊपर वाला की भरोसा है कि 8 तारीख को कैसे हम चुनाव को मुकाबला करें। निखिल जी, विनोद मिश्रा जी, प्रसेनजीत कह रहे हैं कि ऊपर वाले का भरोसा है कि चुनाव ठीक होगा, और राज्यपाल भी बरसे हैं चुनाव आयोग के ऊपर, राज्य चुनाव आयोग के ऊपर, कि ये व्यवस्था पहले की जानी चाहिए थी। सबसे पहली बात ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में ये जो पंचायत चुनाव में ये हिंसा है, ये आज का नहीं है, सीपीएम के समय से शुरू हुआ था, टीएमसी में भी वही कल्चर जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई कैडर पर डोमिनेशन करने के लिए, कैडर अपने पक्ष में करने तक ये सीमित नहीं दिखता है, बल्कि लगता है कि जो पंचायत के फंड्स हैं और जो भ्रष्टाचार है वो भी इसकी एक बड़ी वजह बनी है इस हिंसा का। निखिल, प्रसेनजीत जो बता रहे थे वो तो ग्राउंड की रिपोर्ट है और साहब उनका आंखों देखा है, वो सारी चीज़ें वो देख रहे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये गांधी के एक सपना आप कह सकते हैं कि वो गांधी के सपनों का ये पंचायती राज है। क्या गांधी जी इस आज़ाद मुल्क में ऐसा ही सपना देखा था कि रक्त रंजित ये पंचायती चुनाव का की जो एक इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या इस लोकतांत्रिक मर्यादा में और लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में क्या इस तरह के चुनावों को आपने कभी सुना होगा? चुनावों में धांधली और चुनाव में हिंसा को लेके जिस दौर में आप बिहार की बात होती थी, उत्तर प्रदेश की बात होती थी, वो गुजरे जमाने की बात हो गई। लेकिन आज भी अगर आप पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में चाहे एमपी का इलेक्शन हो, चाहे एमएलए का इलेक्शन हो, या अभी आज पंचायती राज का, इसमें एक छोटे से इलाके और गांव के चुनाव की व्यवस्था है, उसमें भी हो तो उसमें इस तरह से कत्लेआम मचा हुआ है। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि आप ये देखिए कि मतदान से पहले 8 जुलाई को मतदान होने हैं और उससे पहले सिर्फ चुनाव के नॉमिनेशन प्रक्रिया में और अब तक जो है 17-18 लोग मारे गए हैं, 200 से 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये क्या दर्शाता है? कि सिंपल सी है कि ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जो चुनाव की व्यवस्था कराई गई थी वो कब्जे की व्यवस्था नहीं थी कि कोई बाहुबली आके जो गुंडे मवाली हैं, वहाँ लोकल गुंड्स हैं, उनको आप एक कैडर्स का नाम दे दीजिए और वो इस तरह से ये कब्जा करने के लिए एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी की हत्या कर दें। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि और दूसरे राज्यों में अगर आप देखें तो अभी भी ये व्यवस्था सिंबल को लेकर नहीं बनी है। बहुत सारे राज्यों में पंचायत के अभी चुनाव हुए हैं, सिंबल की व्यवस्था कम ही राज्य में है। यहाँ पश्चिम बंगाल में एक सिंबल पे इलेक्शन का ये प्रावधान किया गया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब जाहिर सी बात है कि वहाँ सारे पॉलिटिकल पार्टी इसलिए जोर लगाती हुई दिखती हैं कि उनको लगता है कि उनको ग्राउंड में कितनी मजबूत उनका अपना आधार है, उसको वो सेंट्रल लीडरशिप को या स्टेट लीडरशिप को दिखाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। लोकतंत्र में तो सत्ता में आना और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव की व्यवस्था में अपने को मजबूती से रखना सबका अधिकार है, लेकिन ये अधिकार किसने दे दिया किसी पार्टी को कि आपकी सरकार है तो आप हिंसा फैलाइए? तो ये जो सबसे बड़ी जो एक आप कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र का एक ड्रॉबैक है। कम से कम जो प्रसेनजीत कह रहे थे कि ये हाईकोर्ट माननीय न्यायालय की बात इसमें तारीफ करनी पड़ेगी कि उनके इंटरवेंशन से अभी कम से कम इतनी व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ाया है कि हर जब एक शायद 62,000 बूथें हैं उस पर अगर 50% का स्टेट पुलिस और सीआरपीएफ की वहाँ तैनाती होती है तो लोगों का इतना भरोसा जरूर होगा कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएं। यही लोकतंत्र की मर्यादा है। जी बिल्कुल, यही लोकतंत्र की मर्यादा है। और आपकी पहली बात जो आपने कही थी कि गांधी जी ने जो पंचायती राज का सपना देखा था, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि गांधी जी के उस पंचायती राज के सपने को सच कैसे करेंगे पश्चिम बंगाल में, जहां पर 18 लोग अभी उनकी चुनाव की बूथ अभी पोलिंग नहीं हुई है और उसके पहले डेथ हो जा रही है, लगातार कोर्ट इंटरवीन कर रहा है। क्या यही सपना गांधी जी ने देखा था? आपकी जिम्मेदारी राज्य सरकार के तौर पर नहीं बनती है? देखिए, गांधी जी ने जो सपना देखा था एक लोकतांत्रिक देश का सपना देखा था। जिस तरह से केंद्र में एक तानाशाह की सरकार है, वो देश के अंदर में पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से यहाँ के जो शुभेंदु अधिकारी है और यहाँ पे सीबीआई ईडी का डर दिखा करके कभी हाई कोर्ट के थ्रू आप सेंट्रल फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस को बुला करके आप चुनाव करवा रहे हैं, आप करवाइए। देखिए 17 अगर आप बोल रहे जो आंकड़ा आप बता रहे हैं ना, तो इसके अंदर में तृणमूल कांग्रेस के कितने कर्मी मरे हैं ये भी आप पता करिए।
ये भी पता करिए कि तृणमूल कांग्रेस के कितने कर्मी मरे हैं। तो ये जो गोष्ठी द्वंद्व बोलते हैं इसको, ये देखिए इसके पहले के चुनाव देखिए पश्चिम बंगाल में 2003 का चुनाव देखिए, 75 से ज्यादा मौतें हुई थी। 2013 का जो चुनाव हुआ था, मीरा पांडे उस समय में एसईसी हेड थी, उनके नेतृत्व उनके समय में भी ये सेंट्रल फोर्सेस आई थी और उस समय भी 50 से ज्यादा, और आफ्टर इलेक्शन 17-18 करीबन 70 मौतें उस समय भी हुई थी। तो यानी आपका कहना है कि ये राज्य में जो रक्त रंजित इतिहास है ये हमेशा रहेगा, पहले भी रहा था, आज भी है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात आपने कहा कि ये बीजेपी लेकर के आ रही है, इसमें केंद्र सरकार का क्या लेना देना है? लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार का है। अगर 17-18 लोग मरे हैं तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, अदालतें लगातार उसमें इंटरवीन कर रही हैं। नहीं पूरी कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज तक के इतिहास के अंदर में ये जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव के अंदर में जितने नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, विपक्षी पार्टियों के नॉमिनेशन 1,55,000 से ज्यादा नॉमिनेशन फाइल हुए हैं विपक्षी पार्टियों के। कि पूरे देश के अंदर में आप मुझे बता दीजिएगा किसी भी राज्य में इतने नॉमिनेशन। ये तो हमारी, इसके लिए हमें शाबाशी मिलनी चाहिए कि हम तो लोकतंत्र की दुहाई हम लोग देते हैं। लोकतंत्र की लड़ाई हम ममता बनर्जी ने लड़ी है। नो आईडी नो वोट की लड़ाई ममता बनर्जी ने लड़ी है। तो फिर इतने लोग क्यों मर गए? कहां क्यों बम धमाके लगातार हो रहे हैं? सवाल तो यही पूछा जा रहा है, सवाल हिंसा पर उठाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यजनक है, ये दुर्भाग्यजनक है। कहीं भी हिंसा हो ये दुर्भाग्यजनक है। मगर ये इसको देखिए 74,000 बूथ है जहां पे इलेक्शन होने हैं, और उसके अंदर में अगर 5-7 जगह अगर कहीं पे कुछ छुटपुट हिंसा हुई है या कहीं मौत हुई है, मुझे बताइए। मैं सीपीएम के समय की बात करता हूं, गढ़बेता में कंकाल मिले थे, शरीर से काट के फेंक दिया गया था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, और उनको गाड़ दिया गया था जमीन के अंदर में। और तो फिर वही तो बात हो रही है। ये 2023 में जी चलिए आपकी बात रजिस्टर हो गई, मैं समझ गया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले भी हिंसा होती थी, अभी भी हिंसा हो रही है, उसको आपने रोकने की कोशिश की है। जी बहुत कमी आई है साहब। आपके हिसाब से हिंसा में कमी आई है? शिशिर बाजोरिया जी, आप ये कह रहे हैं कि हिंसा में कमी आई है और हिंसा ही मुख्य मुद्दा बना हुआ है, सरकार से लेकर हाईकोर्ट तक, और जनता सबसे बड़ी बात है, वो हलकान है, किस तरह से वोट डालेंगे, क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? पुरोहित जी का बात सुन के तो ऐसा लगा कि चोर अपना ही महिमा गा रहा है कि देखिए हम कितने अच्छे चोर हैं। ये राज्य में, हाँ, यहाँ रक्त गंगा बहता है, हर चुनाव में बहता है, पहले भी बहता था, अब बहुत तीव्र गति से रक्त गंगा बह रहा है। अब आपको ये बताएं, ये जो बोले मीरा पांडे जी ने 2013 में जब फोर्स के लिए मीरा पांडे जी को चुना, कमिश्नर के ओहदे पे बैठ के उनको राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जब फोर्स भेजा तो इनकी सरकार, इनकी पुरोहित जी की सरकार ने क्या किया, वो केंद्र फोर्स को पर्यटन के लिए भेज दिया हजारद्वारी। ये हमारी राज्य सरकार है, और ये तो टेबल ठोक के बोल रहे हैं कि उसमें भी तो मौतें हुई, इतनी मौतें हुई। देखिए, और ये जो एक बात बोले कि टीएमसी के लोग भी मरे, हाँ साहब मरे, आधा से ज्यादा तो आपके टीएमसी के लोग मरे। मैं एक बात सबके लिए, सबके सामने ये एक प्रश्न रखना चाहता हूं, ये मौतें क्यों हो रही हैं और इस तीव्र गति से क्यों हो रही है? अभी तक हमारा इतिहास था कि वोट के दिन मौत होता था। 2021 विधानसभा में वोट के बाद हिंसा हुआ, जिसमें 53 हमारे कार्यकर्ता मरे 45 दिन में, और अभी तो वोट हुआ ही नहीं है और 17 लाशें पड़ गई हैं। उसका कारण क्या? उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि हम अपना जमीन, हम अपना गांव कस्बा नहीं, हम अपना सड़क के भी मुखिया बने रहें, क्योंकि हमको लूटना है। देखिए, सबसे ज्यादा हिंसा दक्षिण 24 परगना में क्यों हो रहा है? जो डेल्टा है ना, वहां पूरा मैनग्रोव कट के बिक रहा है। एक तरफ बालू की चोरी, एक तरफ कोयला की चोरी, अब मैनग्रोव की चोरी। ये सबके पीछे एक ही है कि लूट जैसे हो तो लूट मैं कैसे करूं यदि मैं सत्ता में, मैं पावर में ना हूं। ये जो 17 लाशें गिरी हैं, चुनाव आयोग के हिसाब से केवल 5, और हमारे जो इस प्रदेश के जो पुलिस के महानिदेशक हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला 2-3 छुटपुट घटनाएं, और आप मीडिया को दोष दिया कि आप लोग इसको बढ़ा चढ़ा रहे हो। डीजी, आज आपको ये बता दें आपके चैनल में, मैं अभी चुनाव आयोग के ऑफिस से ही निकल के आया हूं, हमने डीजी को हटाने की मांग करके आई है। हमारा एक ही दावा था कि ये डीजी जो बोलता है 17 मौतों को, 17 माताओं की गोद खाली हो गई, और ये बोलता है 1-2 छुटपुट घटना और मीडिया दोषी है।
ये व्यक्ति इस पुलिस फोर्स के शीर्ष में नहीं बैठ सकता और केवल कमीशन उसको हटा सकता है। ठीक है, स्वयं ये हमारा मांग। जी, स्वयं पुरोहित जी, हाईकोर्ट को अदालतों को बार बार क्यों इंटरवीन करना पड़ रहा है? आपने कहा पुलिस से कराएंगे, वो उन्होंने कहा नहीं, नई सेंट्रल फोर्सेस जरूरी है, कम से कम इतना हद तक आ गए कि डिप्लॉयमेंट तक के लिए जाना पड़ा। क्यों ऐसा हो रहा है? जी, मैं बता रहा हूं क्यों हो रहा है। देखिए क्रोनोलॉजी को आप समझिए। ये जो शिशिर बाजोरिया जी अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना, इनको समझना होगा कि जिस दिन पंचायत चुनाव डिक्लेयर हुआ, ठीक है, उसके दूसरे दिन यहाँ के इनके नेता जाते हैं अमित शाह गृह मंत्री जी से मिलते हैं और इनके पास में स्ट्रेटेजिकली ये लोग अपनी तैयारी कर करके कि भाई हमें यही पहले से ही हाय तौबा मचानी है, पहले से कि भाई केंद्रीय बाहिनी बुलाओ, 4 चरणों में चुनाव कराओ, 5 चरणों में चुनाव कराओ। शीतलकुची में क्या हुआ था? केंद्रीय बाहिनियों ने गोली मारी थी। वो किसके लोग थे? वो नहीं, तो ये तो अदालत के, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये तो अदालत के आदेश पर हुआ है। ये तो अदालत के, आप क्या अदालत को भी कह रहे हैं कि उनकी मंशा संदिग्ध है? और मैं इनको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि अगर वो आप हर घर के बाहर में एक गनमैन को खड़ा कर दीजिए, उसके बाद भी देश के अंदर पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के काम के नाम पर बात इस पर नहीं हो रही, वो वोट किसको करेगी? बात हिंसा की हो रही है। जनता पार्टी स्वयं पुरोहित जी, बात हिंसा की हो रही है। आपसे सवाल जो पूछा गया उसका जवाब दीजिए कि ये तो अदालतों के इंटरवीन करने से हुआ। बार बार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कर दिया, केंद्र सरकार ने कर दिया, अदालत का आदेश हुआ है, या तो आप ये कह रहे हैं कि अदालतों को भी आप नहीं मान रहे हैं? अदालत के कुछ हिस्से देखिए, राज्य जो यहाँ के गवर्नर है और अदालत के कुछ हिस्से हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कैडर के रूप में काम कर रहे हैं। ये बात आपने कह दिया, आपने कह दिया कोलकाता हाईकोर्ट अदालत भारतीय जनता पार्टी के हिस्से के रूप में काम कर रहा है। ये बात आप कह रहे हैं स्वयं पुरोहित जी। शिशिर बाजोरिया जी से जवाब चाहेंगे। शिशिर बाजोरिया जी, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि निखिल जी, टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोलकाता हाईकोर्ट बीजेपी के एक इशारे पर काम कर रहा है। अभी भी आप अपने बयान पर कायम है? दुर्भाग्य है कि यहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके प्रवक्ता साफ साफ बोल दिए कि हाईकोर्ट को भी हम नहीं मानते हैं क्योंकि वो बीजेपी का हो गया है। साफ साफ। अरे स्वयं पुरोहित जी, कम से कम आपे के बाहर क्यों जा रहे हो? आप तो ये भी बोल दिए कि अमित शाह गृह मंत्री से मिलने गए, आज आप बौखला गए हो। अच्छा स्वयं पुरोहित जी, एक बात बताइए कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल बता रहे हैं? एक स्टेप और आगे देखिए सब शामिल। देखिए ऐसा है, गवर्नर, देखिए एक राज्य का गवर्नर जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, गवर्नर वहां पे पैरेलल प्रश्न कोर्ट का है, उनका अधिकार नहीं हो रही है। बात कोर्ट की हो रही है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया। आप कह रहे हैं हाई कोर्ट मिला हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ है? नहीं, मैंने नहीं कहा, मेरी बात सुनिए। गवर्नर जो एज ए बीजेपी कैडर काम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में, आज की डेट के अंदर में। अरे मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें कैडर और इसमें कौन चुनाव जीतेगा? ममता बनर्जी जीतेंगी, आप कह रहे हैं बिल्कुल हो सकता है जीते, और लोकतंत्र है। लेकिन मैं इससे ये कोई डिबेट का प्रश्न नहीं है आज हमारा। स्वयं पुरोहित जी, डिबेट इस बात पर हो रही है कि अदालत ने आदेश दिया था, आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट भी मिला हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट भी मिला हुआ था? कुछ लोग हैं जो जिनको दिक्कत है ममता बनर्जी की सरकार से, कुछ कम्युनिस्ट लोग हैं, कुछ जो भारतीय जनता पार्टी में आगे। आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा, मैं क्लोजिंग कमेंट विनोद मिश्रा जी से चाहूंगा। विनोद जी, इस तरह का बयान देना कि जो भी हमारे विरोध में अगर कोई काम करता है, हमारे विपक्ष में काम करता है, तो वो बीजेपी से मिला हुआ है। मैं पुरोहित जी को याद दिलाना चाहता हूं कि कम से कम जो संवैधानिक संस्था है उसको कम से कम सम्मान करना सीखें। एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और कम से कम माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब वो कोई प्रतिक्रिया देते हैं तो कम से कम इतना उनको समझदारी तो होनी ही चाहिए कि कोर्ट का जो कोई डिसीजन होता है वो एक निष्पक्ष संस्था है और जिस संस्था पे ही देश के लोकतंत्र का एक नींव है, आप कह सकते हैं कि वो आधार है जी। उनको याद, उनके आखिर उनके इतनी कोर्ट से नफरत क्यों है? आप पहले सुनिए, आपकी बात मैंने सुन ली बड़ी देर तक। आप पहले आपकी बात सुनिए और सबसे सुनिए तो देखिए आपको पुरोहित जी बात तो सुनिए। आपने अपनी बात कह दी, आप मेरी बात सुनिए। पुरोहित जी बीच में मत बोलिए, पुरोहित जी बीच में मत बोलिए, फिर वो आप अपनी थोड़ा सा अपने धैर्य रखिए, सॉरी। और बात आप पहले सुनिए। ये आपने जो हाईकोर्ट के बारे में इस तरह के अभी बयान दिए हैं उसके पीछे आपका फ्रस्ट्रेशन है। आपकी पार्टी का फ्रस्ट्रेशन ये है कि आपके 2 मिनिस्टर अभी जेल में हैं। आपके पार्टी का फ्रस्ट्रेशन ये है कि हाईकोर्ट के ही निर्देश में, उनके ही सुपरविजन में अभी सीबीआई और ईडी की सारी कार्रवाई पश्चिम बंगाल में हो रही है। ये जो गुलाबी नोटों की वहाँ पे जो ढेर निकल रही है सामने में, वो माननीय न्यायालय के ही आदेश के बाद वो सारा चीज वहाँ पे एक बात हुई, आप सामने में दिख रहे हैं कि सारे कले जो हैं भ्रष्टाचार के कैसे खुल रहे हैं। क्या बात करते हैं आप?
अभी हम पंचायत के हिंसा की बात कर रहे हैं, उस पर बात कीजिए। आप उसमें इधर उधर की मत भागिए और जो डिबेट है उसको आप डिटेल मत कीजिए पुरोहित जी। सीधा सवाल ये है, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये टीएमसी ही रिस्पॉन्सिबल है, ये बंगाल की जो एक संस्कृति बनी थी वायलेंस की, तो इसी के खिलाफ में ममता बनर्जी कभी लड़ी थी। जो सीपीएम का वहां पे ये जो गुंडा राज सो कॉल्ड वो बोलती थी और उसके के लिए खिलाफ में वो जब सड़क पे उतरी थी और उस तरह से हिंसा का खुद उन्होंने झेला था, लेकिन वो हुआ क्या, वो सारे जितने भी लेफ्ट के कैडर थे जो हिंसा के लिए जिम्मेदार थे सब टीएमसी बन गए जी। दरअसल और वो जो लूट है पंचायत के जो लूट है, जो बात अभी कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता की बात तो समझने की कोशिश कीजिए कि पूरे जो कट मनी का जो एक चेन बना हुआ है ऊपर से नीचे तक, अगर ये ना हो कि अगर सिर्फ समाज सेवा की बात आप कर दें पंचायत में, तो कौन बंदा वहां चुनाव नॉमिनेशन करने के लिए नहीं आएगा जी। दरअसल और वहां पर एक दूसरे को हत्या कर रहे हैं। बात कर रहे थे हम भी इसी संस्कृति पनपने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये लोकतंत्र के लिए घातक है, इसको सबको समझना चाहिए। शिशिर बाजोरिया जी, आपका आखिरी कमेंट लेंगे, हमारे पास समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, बहुत जल्दी से शॉर्ट में अपनी बात रख दीजिए जी। बिल्कुल संक्षेप में जी। हमारी मुख्यमंत्री महोदया, क्योंकि वो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान को मैं दोहरा देता हूं आपके चैनल में जी। वो बोली है कि जो भी हो जाए, वोट का जो भी फल आए, वोट के बाद तो सब तृणमूल में ही आएंगे। पहले से बता दी है कि तुमको डंडा पीट के वापस तृणमूल में ला देंगे, पहले से। ये हमारे मुख्यमंत्री का बयान है। दूसरा, इनके ही एक मंत्री का आज का बयान है कि भाई जो हमारे चोर हैं वो तो जेल में हैं। मैंने वो खुद मान गए हैं कि हमारे चोर जो मंत्री लोग हैं वो जेल में हैं। और तीसरा है कि आज हमारे पुरोहित जी जो बोल गए, वो जरा अपने क्या बोलूं संतुलन खो बैठे। पुरोहित जी को ये बता दूं, और आज की डिबेट में कम से कम इस बात को मैं इस बात से फिनिश करना चाहूंगा, दो बातें कि कम से कम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनका निर्णय जो है वो सबूतों के आधार पर और तमाम सारी चीजों को देख करके वो करते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, अब समय नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि मैं अपने संवाददाता के पास जाना चाहता था लेकिन उनके पास भी नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भी एक बड़ा मूल प्रश्न उठाया था कि इन सारे विवादों के बीच में जो पिस रही है वो बेचारी पश्चिम बंगाल की जनता है। वो कम से कम ये डिजर्व नहीं करती है कि एक पंचायत के चुनाव हो और उसमें चुनाव में पोलिंग से पहले ही 17-18 लोग मर जाएं। फिलहाल इस चर्चा को आगे फिर करेंगे। आप सभी मेहमानों का, विनोद मिश्रा जी, शिशिर बाजोरिया जी और प्रसेनजीत बख्शी और स्वयं पुरोहित जी, सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे पंजाब के हालात पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को क्यों लगाई फटकार। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले,